नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश की प्रगति का नया आधार। मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में एक अहम कदम उठाते हुए इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का विधिवत भूमि पूजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। यह परियोजना प्रदेश को निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के लिहाज से नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इस कॉरिडोर के माध्यम से इंदौर और पीथमपुर के बीच कनेक्टिविटी को अत्याधुनिक बनाया गया है और बनाया जाएगा, जिससे माल परिवहन तेज, सस्ता और अधिक सुगम हो सकेगा। खासतौर पर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, इसको सीधा लाभ मिलेगा। वहीं सरकार का दावा है कि इस परियोजना से न केवल लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, बल्कि नए उद्योगों के निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। यह कॉरिडोर औद्योगिक क्लस्टर, वेयर हाउसिंग और निर्यात गतिविधियों को एक नई दिशा देगा। वहीं बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं क्षेत्रीय विकास को भी गति देंगी। और पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह पहला चरण मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है। यह कॉरिडोर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्लस्टर के समन्वय का एक मॉडल बनेगा। इससे मालवा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी और छोटे मझोले उद्योगों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। यह कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स को आसान बनाएगा, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों की डिलीवरी तेज और किफायती होगी। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। और ये जो क्षेत्र बन रहा है, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही। और ये रोड केवल पीथमपुर से इंदौर नहीं है, इंदौर से जुड़ा हुआ हमारा उज्जैन और उज्जैन से गरोड़ तक का जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कमाल है। आज अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का आंकड़ा देखें तो 1,60,000 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग। जोरदार अभिनंदन करो, 1,60,000। और यहाँ पे भी कितने प्रकार के काम मिलेंगे, एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, वेयर हाउसिंग सेक्टर, कौन सा क्षेत्र बचेगा। और परियोजना में भी आधुनिक अधोसंरचना के काम, कनेक्टिविटी, उद्योग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सच में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत स्वर्णिम युग में पहुंच रहा है। पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सड़क निर्माण तो गजब हो रहा है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आधुनिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण, और निर्माण भी क्या निर्माण है। और ये जो क्षेत्र बन रहा है, तो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे इसे और बढ़ा किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और दीपक भंडारी जी उद्योगपति है, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आलोक जी से करूंगा। आलोक जी, ये जो कॉरिडोर जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया है, प्रदेश के विकास में अपनी कितनी अहम भूमिका निभाएगा? अभिजीत जी, निश्चित रूप से एक कॉरिडोर मध्य प्रदेश के औद्योगिक नहीं बल्कि चहुमुखी विकास में एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, यदि ये विधिवत सही तरीके से इन टाइम चालू हो जाए। वर्तमान में जो इंदौर पर प्रेशर है, वो प्रेशर इस कॉरिडोर के बनने से कम होगा। इस कॉरिडोर के आसपास जो 300-300 मीटर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इंडस्ट्री डेवलप होंगी। खासकर मेरा तो मानना है कि यदि ये प्रॉपर तरीके से बन गया तो ये मध्य प्रदेश का सिलिकॉन वैली भी बन सकता है, जैसे कि प्रयास मध्य प्रदेश सरकार या माननीय मोहन यादव कर रहे हैं। इसके कई बेनिफिट मिलेंगे मध्य प्रदेश को। एक तो लॉजिस्टिक हब बन जाएगा वो एरिया,
मालवा निमाड़ की का जो है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंदौर का जबरदस्त डेवलपमेंट होगा, खासकर जो एरिया है, खासकर राहू वाला एरिया, सीही और राहू वाला एरिया, ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा करीब 20-22 किलोमीटर का। और सबसे बड़ी चीज, इंदौर से पीथमपुर पहुंचने में जो 1.5 से 2 और कभी कभी 2.5 घंटे लगते थे, जबरदस्त जाम लगता था, उस जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और जैसा कि बताया जा रहा है, वहां से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने में 30 मिनट का समय लगेगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मध्य प्रदेश के विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अभिजीत जी, देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई भी परियोजना आती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं ना, उनकी आशाएं बढ़ जाती हैं। तो अब इस परियोजना से और इस कॉरिडोर से स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा? इससे स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। हम्म। जैसा कि बताया जा रहा है कि इससे जो है 20,000 करोड़ उसके चलते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से। जी, मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे कॉरिडोर को, इस परियोजना को? नहीं, अच्छे प्रयास हैं। ये बहुत पहले मध्य प्रदेश में हो जाना चाहिए थे। हालांकि अब इंदौर से चालू हुआ है। ये प्रदेश के बाकी शहरों में भी इस तरह के कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि इंदौर का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, इसके रास्ते में जितने भी जो क्षेत्र पड़ेगा उसमें नई आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और जो इस समय विश्व के नई टेक्नोलॉजी आधारित परियोजनाएं या इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ आकर्षित होंगी। हालांकि मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स के लिए जबलपुर, भोपाल जैसे क्षेत्र ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये देश के केंद्र में पड़ते हैं। लेकिन इंदौर में चूंकि औद्योगिक उत्पादन बहुत है तो वहाँ भी लॉजिस्टिक नोड की ज़रूरत है, उससे भी जरूर फायदा होगा। और चूंकि पीथमपुर तक नई रेल लाइन आने का भी काम मेरे ख्याल से अब समाप्ति की ओर होगा, तो वहाँ से भी जो पश्चिमी देश है, हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, उस तरफ लॉजिस्टिक की गतिविधियां बढ़ेंगी। इंदौर, अच्छा मनोज जी, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार भी प्रदेश को लॉजिस्टिक का हब बनाने के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या उस दिशा में भी ये मुफीद साबित होगा? नहीं, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र तो इंदौर से कवर होता ही है। लेकिन देश के मध्य में चूंकि भोपाल और जबलपुर जैसे शहर आते हैं तो यहाँ भी लॉजिस्टिक्स की संभावनाएं ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो मध्य का क्षेत्र है वो इन शहरों से कवर होगा। तो चूंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, चारों तरफ ई कॉमर्स और के दौर में सभी तरफ लॉजिस्टिक्स की जरूरतें बढ़ी हैं। और जीएसटी के बाद में लॉजिस्टिक्स ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, क्योंकि अभी भी हम करीब 14% के आसपास लॉजिस्टिक्स में खर्च करते हैं, जिसको एक अंक में लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। और इसीलिए ये लॉजिस्टिक नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसका फायदा जरूर हमारे राज्य को होगा। और मध्य में होने के कारण इसका जो शुरुआती फायदा है वो हालांकि नागपुर हमसे पहले ले जा चुका है। लेकिन अब सरकार चूंकि मध्य प्रदेश के शहरों में, खास करके मध्य के शहरों की तरफ जो फोकस कर रही है, इसका लाभ मिलेगा। और ये इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं आने वाले कई सालों तक हमारे राज्य के लिए बनी रहेंगी। ठीक है दीपक जी, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी और बेहतर सड़कें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? देखिए, सड़कों की जहाँ तक हम बात करें, आज इंदौर और पीथमपुर के बीच में जो दूरी है वो 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो सुपर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उससे करीब 10 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। और सड़क भी, मतलब जो हाईवे बन रहा है वो हाईवे दोनों तरफ से 300-300 मीटर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डेवलप होगा। तो उससे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी डेवलप होगी, क्योंकि जो धार जिला है वो गुजरात से लगा हुआ है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो सड़कें बनी है वो आज पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट सड़कें हैं, सबसे बेस्ट लॉजिस्टिक के रूप में उसको एशिया में नंबर 1 होने जा रही है ये जगह। और पीथमपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। आज की तारीख में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। तो एक नया ग्रोथ इंजन ये शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इंदौर औद्योगिक शहर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, और उसके साथ ही पीथमपुर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है।
तो उन दोनों की जो कनेक्टिविटी लिंक है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन का काम करेगी। और साथ ही साथ जैसे कि आगे की जो प्लानिंग है, जो धार में जो टेक्सटाइल पार्क बना है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो इसका फायदा उद्योगों को भी मिलेगा और एक आम जनता को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रोजगार में वृद्धि होगी। आज यहाँ पर जो बच्चे इतने पढ़ के जा रहे हैं उनको सीधे सीधे इस इंडस्ट्रियल हब का फायदा मिलेगा, रियल एस्टेट में फायदा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन को फायदा मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में जो इसका प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको बहुत बढ़ा देती है। और जो लोकेशन है, जो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा डेवलपमेंट रहेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। और जो इन्होंने टाइमलाइन दी है कि भैया 5 साल में हमको करना है, और उसमें 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर का क्षेत्र है ये पूरा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र है, और 20,000 जो करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा सरकार को। अच्छा दीपक जी, मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी तो इसका और विस्तार किया जाएगा, इसको दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तो क्या लगता है कि जब इसका विस्तार धीरे धीरे होगा आने वाले समय में, तो प्रदेश के जो दूसरे अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी हमें नई इंडस्ट्रियां नजर आएंगी? देखिए बिल्कुल आएगी, क्योंकि अब क्या है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वो बहुत कंसंट्रेटेड हो गया है युद्ध के बाद, और उसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को मिलने जा रहा है। और जिस कंट्री में मल्टी लॉजिस्टिक हब रहेंगे वो उसका फायदा उठाएगा। आज दुबई ने जो इतने कम समय में प्रोग्रेस की है वो मल्टी लॉजिस्टिक हब होने की वजह से की है, और सबसे ज्यादा पोर्ट आज की तारीख में गुजरात में है। तो अगर हम रोड कनेक्टिविटी रखते हैं पोर्ट के साथ इंदौर की या पीथमपुर की, तो नो डाउट उसमें भाड़ा का, फ्रेट और कार्टेज का भी फायदा मिलेगा इंडस्ट्री को, और साथ में टाइम की सबसे बड़ी बचत होगी, ताकि विश्व के कई देशों में हम यहाँ से माल डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी कि अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज जो धन्नड़ में ड्राई पोर्ट है, जो जिसका रतलाम से कनेक्टिविटी है, कई जगह ट्रेन से जाता है, कई जगह रोड से जाता है माल, तो वो बहुत सुगम हो जाएगा। और फिर अभी जैसे धोलेरा में जो गुजरात में एक मल्टी लॉजिस्टिक सिटी बनाने जा रहे हैं दुबई के जैसी, तो वो भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो एक तरीके से पीथमपुर और धार के थ्रू इस कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हमें मिलने जा रही है। और फिर आने वाले समय में तो इंदौर का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें देवास है, उज्जैन है, धार है, ये सब जुड़ ही रहा है। आने वाले 5 सालों में देखिए, जैसे दिल्ली एनसीआर में आपका यूपी भी जुड़ गया, हरियाणा जुड़ गया, इधर से गुड़गांव है, इधर से नोएडा। तो आप देखिए कितनी ग्रोथ हुई है वहां पे। आज 10 साल पहले क्या हालत थी नोएडा की, 10 साल पहले क्या हालत थी गुड़गांव की, और आज ऐसे स्काई स्क्रैपर और हाई राइज बिल्डिंग देखते हैं, और सारे बड़े बड़े मतलब बैंक भी आ गए हैं, बड़े सारे औद्योगिक घराने वहां पे आ गए हैं। तो ये सब चीजों की जो अभी कमी है, ये धीरे धीरे विकास के जो हम कर रहे हैं या जो सरकार कर रही है वो एक सही डायरेक्शन में मुझे लगता है। ठीक है आलोक जी, इस कॉरिडोर के बन जाने से ट्रैफिक दबाव में कितनी कमी आएगी? एक जो मोटा अनुमान है वो इंदौर के ट्रैफिक दबाव में न केवल 40% की कमी आएगी, बल्कि इसके साथ साथ जो फ्यूल वेस्ट होता था उसमें भी बहुत बचत होगी अभिजीत जी। और मेरा तो सोच है, मेरा तो मानना है कि यदि ये प्रोजेक्ट इन टाइम पूरा हो जाता है, यानी 2027 में पूरा हो जाता है और 2028 में सिंगस्त है, तो आप ये तय मान के चलना कि मोहन यादव सरकार के लिए ये सबसे बड़ा शोकेस प्रोजेक्ट होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो निश्चित रूप से मोहन यादव सरकार और मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा स्थान देश में हो जाएगा, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग जगत के क्षेत्र में। अभिजीत जी, और देखिए सरकार ने किसानों को भी सहूलियत दी है, जहां पहले जो उनकी प्लॉटिंग कहा जाता था 50% का, उसको 60% कर दिया गया है। अब तो ये वाकई में मोहन यादव सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इंदौर से पीथमपुर तक की जो जमीनें हैं वो वाकई में बहुत महंगी जमीन है, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है सरकारी उसके हिसाब से। तो वो किसानों का एक तरीके से सीधा सीधा नुकसान था। तो नया सिस्टम मोहन सरकार ने लाया है कि 60% उनको जमीन दे रहे हैं, वो भी डेवलप करके, तो उससे उनको किसानों को न केवल फायदा होगा बल्कि वो अपने हिसाब से उसको भेज सकते हैं, उसको डेवलप करके वो दे रहे हैं, नल पानी सड़क सब कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो उनको तो फायदा ही है ना। और इससे जो किसानों का एक आंदोलन या किसानों की एक जो नाराजगी इस सरकार के खिलाफ खड़ी होती वो नहीं खड़ी होगी, तो भी किसान इससे संतुष्ट रहेंगे। तो ये वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोहन सरकार का, मेरा समझ। ठीक है मनोज जी,
देखिए भूमि पूजन तो कॉरिडोर का किया गया है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि अब जो है वो प्रदेश के एक नए तरह के विकास का भी भूमि पूजन कर दिया गया है, यानी कि उसकी भी शुरुआत कर दी गई है? ये जो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार निवेश आकर्षित करने और औद्योगिकीकरण के लिए काम कर रही है। हालांकि हम कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य माने जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और जब देश के आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो 50% से ज़्यादा शहरीकृत होंगे, तो अपने शहरों को हमें तैयार करना पड़ेगा और रोजगार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो औद्योगिकीकरण सबसे आवश्यक बिंदु है उसमें। इसी ओर सरकार के प्रयास हैं, तो जितने भी बड़े शहर हैं उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस तरफ ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं रहती है, तो सरकार उसी ओर प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो नई तरह की तकनीक या टेक्नोलॉजीज है उस तरफ भी सरकार का फोकस है, जिससे आने वाले समय में हम विश्व के बाकी क्षेत्रों से पीछे ना रह जाएं। और आज आप जानते हैं कि एआई के दौर में बहुत तेजी से जो है वो सारे क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कल आने वाला 6 महीने में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है औद्योगिक क्षेत्र पे भी पड़ रहा है और सभी तरह की से, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, सब तरफ इसका असर है कि वो काम करने की शैली से लेके और प्रॉफिट से लेके और रिस्क से लेके सब चीज़ें बढ़ा रहा है। तो जो इसको इसके साथ में इस टेक्नोलॉजी के साथ में मैच करके जो इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी वही आपको दिखेंगी। सरकार को और गवर्नेंस को भी इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम आज के नए दौर में विश्व के साथ कदम मिला के आगे बढ़ पाएं। ठीक है दीपक जी, कहते जब भी कोई निवेशक होता है, उद्योगपति होता है, किसी दूसरे राज्य में जाता है अपने उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, तो वहाँ पर बिजली, पानी और सड़क की उपलब्धता ज़रूर देखता है, कैसी वहाँ पर सड़कें हैं, कैसी बिजली की व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है। और जब प्रदेश सरकार इस तरह के कॉरिडोर्स का निर्माण कर रही है और आने वाले समय में उसको बढ़ाने की बात कर रही है, तो क्या लगता है, क्या ये कॉरिडोर्स निवेशकों को आकर्षित करने में अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे रेलवे कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है, पीथमपुर में भी एक स्टेशन बनाने जा रहे हैं जिसकी कनेक्टिविटी गुजरात और महाराष्ट्र से दी जाएगी, तो उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में जो बन गया है, और पीथमपुर से जो भी इंडस्ट्री आने वाली है या जो भी यहाँ पे पर्यटक या फिर जो इन्वेस्टर आएंगे विशेष रूप से, उनको ये कनेक्टिविटी का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में कई जगह नए नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनते जा रहे हैं, तो या जो पुराने टर्मिनल थे उनको नवीनीकरण किया जा रहा है। तो इससे एक हवाई यातायात को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और उसका फायदा इंदौर को, इंदौर शहर को और आसपास के औद्योगिक जितने भी है रीजन उनको मिलेगा। जैसे हमने देखा सुपर कॉरिडोर बना था तो इन्फोसिस और टीसीएस वहां पे आई, तो आईटी में मध्य प्रदेश कई राज्यों से पिछड़ चुका था, तो इनके आने से कम एक नाम तो हुआ कि इंदौर में एक है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जो 300 मीटर की जगह इन्होंने छोड़ी है, आने वाले समय में जो एक डेटा सेंटर है या सेमीकंडक्टर है, जैसे उन्नत इंडस्ट्रीज जो हम अभी आज के समय में बात करते हैं, या जो हेवी इंडस्ट्रीज है, जो हेवी मशीनों की है या ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हो, उनके लिए भी जगह भी रहेगी और उनको इन सब चीजों का फायदा मिलेगा। तो ये सब चीजें आपस में जब जुड़ेगी तो उसका असर दिखेगा। जैसे पीथमपुर को भी आज हम देखते हैं 40 साल लग गए बनने में, आज के उस स्वरूप में आने में। तो जो 5 सालों में जो स्वरूप हम देखेंगे उसमें कई सारे डेवलपमेंट और भी छोटे छोटे होंगे। अभी तो आज उद्घाटन हुआ है, आज वहां पे जब बसाहट होगी, चाहे रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, सब में टाइम लगता है और एक उत्तर उन्नति की तरफ है, एक मंशा इससे दिखती है सरकार की। जी, अगर इसको रोजगार से जोड़कर देखा जाए तो ये कितना जो है वो किफायती साबित होगा? देखिए, रोजगार सृजन की यदि हम बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो नो डाउट रोजगार तो मिलना ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज 300 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से संबंध हो या ना हो, यहाँ पे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और आज आईआईएम और आईआईटी जैसे बड़े इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज भी हैं जिनकी सबसे ज्यादा रसूख है पूरे विश्व में। तो स्किल डेवलप अगर कर्मचारी यहाँ पे हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे सरकार भी अभी काफी सारी योजनाएं चला रही है, तो उसका फायदा उन व्यक्तियों को भी मिलेगा जो कोई अच्छी स्किल सीख रहे हैं, या जो अभी जो नए जमाने की तकनीक है, जैसे एआई की हम बात करें तो एआई पे काफी सारे जॉब हैं।
तो जो इंडस्ट्री आएगी वो यहीं पे स्किल जो वर्कमैनशिप है उनको मिल जाएगी, तो इंडस्ट्री को भी फायदा रहेगा। और जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन हब होने की वजह से पूरे देश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और सराउंडिंग स्टेट्स के तो काफी बच्चे इंदौर में ही पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को जॉब की बड़ी दिक्कत न हो, इस वजह से भी यह जो क्षेत्र अगर डेवलप होता है तो वो फायदा देगा सभी को। ठीक है आलोक जी, देखिए सरकार आने वाले समय में भविष्य में उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर भी काम करना है, कई उसमें जो है वो क्षेत्र जोड़े जाने हैं, तो उस दिशा में इस कॉरिडोर को अगर जोड़ा जाए तो क्या क्या कह सकते हैं कि शुरुआत उसकी कर दी गई है? बिल्कुल सही, इसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं समझता हूँ इंदौर और उज्जैन संभाग को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, बल्कि आप इसको भोपाल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 घंटे की दूरी है भोपाल की, और पीथमपुर से इसकी दूरी, अब ये रोड बन जाने के कारण, ये प्रोजेक्ट बन जाने के कारण 3 घंटा 30, 3 घंटा 40 मिनट अधिकतम, तो इसका फायदा भोपाल को भी मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा पीथमपुर के कारण, अभिजीत जी, पीथमपुर का जो योगदान है मध्य प्रदेश की जीडीपी में तकरीबन 8 से 10% है, जो बढ़कर 15% होने की संभावना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ साथ पीथमपुर में जो जिस तरीके से ऑटो क्लस्टर है, उसके साथ साथ अन्य इंडस्ट्रियां भी आएंगी। खासकर इसमें कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं आएगी, क्योंकि 300-300 मीटर की जो जगह है, इसमें सेमीकंडक्टर हुआ, या जैसा अभी पूरे बताते डेटा सेंटर हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, इस प्रकार की कई जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आ सकती है, उससे इसका डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश का इसको सबसे ज्यादा फायदा मिलना है मालवा निवाड़ क्षेत्र को, ये आप तय मानिए, मालवा निवाड़ क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा मिलना है। यहाँ के किसानों को भी इसका भरपूर फायदा मिलना है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट भी लग सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित यूनिट भी लग सकती है, तो अल्टीमेटली उसका फायदा मालवा निवाड़ को मिलेगा। और आप जानते ही हैं कि मालवा निवाड़ मध्य प्रदेश की सत्ता का द्वार है, आप जानते ही है ना कि मालवा निवाड़ मध्य प्रदेश की सत्ता का द्वार है। 66 सीटें मालवा निवाड़ में आती है, जो सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो इसलिए ये एक अच्छी पहल मोहन सरकार ने की है। इस बहाने कम से कम एक क्षेत्र का डेवलप होगा, उस क्षेत्र के साथ साथ लगे हुए अन्य क्षेत्र का डेवलप होगा, और रोजगार के नए सृजन निर्मित होंगे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अजीत जी। ठीक है मनोज जी, कितना सहमत हैं आप? ठीक बात है, सरकार की लॉन्ग टर्म विजन यही है कि जो मेट्रोपॉलिटन रीजन दो घोषित किए हैं, जो देश के मध्य में है, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये दोनों मिलके आने वाले समय में ट्विन मेट्रोपॉलिटन आर्क बनाते हैं। ये ट्विन सिटी जो है आने वाले दिनों में दुबई अबू धाबी जैसी कनेक्टिविटी डेवलप होगी, और पूरे औद्योगिक क्षेत्र देश भर में सबसे बड़ा जो है वो शहरी मॉडल डेवलप होगा, अगर इसको ठीक से विकसित किया गया। क्योंकि अभी जो घोषित क्षेत्र है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर भोपाल और 14,000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर इंदौर का मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर मेट्रोपॉलिटन रीजन है। और चूंकि मध्य प्रदेश में जो है वो जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास में मैन पावर की कमी नहीं है, और किफायती जमीनें हैं हमारे यहाँ, तो निवेश निश्चित रूप से यहाँ आकर्षित होगा, और देश में मध्य में होने का भी लाभ हमें मिलेगा। और दो बड़े शहरों को अगर सरकार ने इसी विजन के साथ आगे डेवलप किया, तो देश के मध्य आप एक बहुत बड़ा विकसित शहरी क्षेत्र देखेंगे आने वाले समय में। मेट्रोपॉलिटन रीजन इसी अवधारणा पे विकसित किया जा रहा है। दीपक जी क्या कहेंगे? सर बात तो ये सही है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, आने वाले 15 से 25 वर्षों की यदि हम बात करें इंदौर के विकास की या पीथमपुर के विकास की, क्योंकि पीथमपुर की जो लोकेशन है वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से थोड़ी सी दूर जरूर है, लेकिन सीधे सीधे मुंबई से एबी रोड के थ्रू वो जुड़ा हुआ है, और इधर वो अहमदाबाद से या बड़ौदा से या गुजरात के सभी शहरों से NH59 जो कि धार रोड हम बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आज इंदौर शहर की जो आबादी बढ़ती जा रही है, और हम जो लॉजिस्टिक की प्लानिंग कर रहे हैं या जो रोड कनेक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 15 से 25 वर्षों के बीच में ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि या तो हम राव के थ्रू जाते हैं जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, कई बार तो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि लोग बाग अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के दूसरी चीजों से साधन से चले जाते हैं। हालांकि ब्रिज अभी बन गया है तो सुगम हुआ है ट्रैफिक, लेकिन ब्रिज बनने के पहले बड़ी दिक्कत थी।
लेकिन ठीक है, ये ब्रिज तो और बनते रहेंगे जैसे जैसे आबादी का घनत्व या जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाएगा। उसके बावजूद भी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसकी एक अलग से जो कनेक्टिविटी है जो 17-18 गांवों के बीच में से निकलती है, तो उन गांवों की जो आज आबादी है वहां पे जो जमीनों के भाव बढ़ेंगे, वहां पे जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे, वहां पे जो नई बसावट होगी, उसका जो विकास होगा उससे भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा वो इससे सॉल्व होगा। तो कुल मिला के ये सब कुछ एक अच्छा है, सोची समझी रणनीति। और पश्चिमी क्षेत्र जो इंदौर का है, जो कि पीथमपुर से डायरेक्टली जुड़ता है, उसका विकास अभी तक उतनी तेजी से नहीं हुआ था जितना कि इंदौर के दूसरे कोनों का या और छोर का हम बोले हुआ। तो अब अच्छी बात है कि पश्चिमी क्षेत्र में भी एक नई विकास की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका बहुत धन्यवाद, और आलोक इंदौरे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। किसी भी प्रदेश के विकास का आधार उसकी सड़कें होती हैं, और मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। इंदौर और पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कहा जा रहा है। अब जब कॉरिडोर का निर्माण होगा तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब निर्माण होगा तो वहां के लोग ही आएंगे, इसमें काम करेंगे। साथ ही उस कॉरिडोर के पास से 300-300 मीटर के गैप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर इंडस्ट्रीज भी आएंगी। साथ ही जब वो कॉरिडोर निकलेगा तो वहां जो किसानों की जमीनें हैं उनके भाव भी बढ़ जाएंगे। तो ये तो खैर शुरुआत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है इसे आगे करके और विस्तार इसका करना है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो मध्य प्रदेश में बनानी है उसकी नींव भी आज से डाल दी गई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।